धनुष से जो छूटता है बाण, धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है। देखते ही देखते, देखते ही देखते वह लक्ष्य का वेध करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम। ठहरने का काम कैसा, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। तो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी विश्राम लेना नहीं चाहते हैं। जो विश्राम जीवन में ले लिया वह अपने लक्ष्य से हार जाता है। जीवन में हमें आशावान बनना चाहिए, हमें आशा करनी चाहिए, और आशा में बल है, आशा में तेज है, आशा में आत्मबल है, आशा में उत्साह है, आशा ही उत्साह की जननी है। इसलिए हमें आशावान बनकर जीवन जीना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग होकर उस बाण की भांति आगे बढ़ना चाहिए जो जीवन में विश्राम, अपने पथ में विश्राम, अपने मग में विश्राम नहीं लेता है। तो हम वो पथिक हैं, लक्ष्य प्रेरित पथिक हैं, जो बिना लक्ष्य को प्राप्त किए विश्राम नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और आज के क्लास में हम अपने उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसको हम छोड़ के आए थे। उस टॉपिक को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे और हम सभी अपने छात्र छात्राओं के लिए एक आशा की किरण हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे छात्र छात्राएं इस आशा की किरण में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और उत्साह बनाए रखें। निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। हम हैं तो मुमकिन है, सब कुछ होगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगा, एकदम ऑफलाइन जैसा हम लोग जुड़ेंगे। आप सभी साथी जैसे आज बेंच पर बैठकर मज़े कर रहे होंगे, बस वैसे ही चलेगा। दरवाज़ा बंद करो रे। चलिए, तो आज हम लोग अपने उस समास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम समास की ओर बढ़ते हैं, अपने उस समास की ओर बढ़ते हैं, अपने उस समास की ओर बढ़ते हैं। समास में हम लोग पिछले क्लास में 23 फरवरी 2023 को हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़े थे और आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तत्पुरुष समास की ओर। तो आज हम लोग समास में पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तत्पुरुष समास बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। चलिए, तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, ये पहले हम जान लें। एक होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरा होता है द्विगु समास। तो साथियों, आप सभी समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। एक उपभेद है कर्मधारय समास और द्विगु समास। चलिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम चर्चा तत्पुरुष समास को लेकर करेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग बाद में। तत्पुरुष समास, चलिए, तत्पुरुष समास में अगर बात करें पद प्रधानता की, तो हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा की थी कि पद प्रधानता कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान होता है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए थे कि जैसे एक शब्द है पॉकेट मार,
पॉकेट मार। तो इसमें दो पद हैं, एक पॉकेट और दूसरा मारने वाला। तो आप बताइए कि इसमें दोनों में से कौन प्रधान है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे उस क्लास में जवाब दिए थे कि पॉकेट प्रधान है, कुछ बच्चे बता रहे थे पॉकेट प्रधान है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर पॉकेट प्रधान है तो इसका अगर वाक्य में ऐसे प्रयोग करें कि पॉकेट मार को पकड़ो। किसको पकड़ो? पॉकेट मार को पकड़ो। तो बताइए किसको पकड़ेंगे आप, पॉकेट को पकड़ेंगे या पॉकेट मार को पकड़ेंगे, या मारने वाला को पकड़ेंगे या पॉकेट को पकड़ेंगे? तो हमारे सभी बच्चे हंसने लगे, बोले नहीं सर मारने वाला को पकड़ना है। तो इसका मतलब है कि पॉकेट को नहीं पकड़ना है, पॉकेट को मारने वाला को पकड़ना है। तो यहाँ मार प्रधान है, अर्थात ये हमारा उत्तर पद है और उत्तर पद प्रधान है इसमें, और इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पूर्व पद, और ये है हमारा उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी बात कि तत्पुरुष समास के पदों के बीच, इसके पदों के बीच, पदों के बीच, पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। इसका मतलब कि तत्पुरुष समास के जो भी पद होंगे उसके बीच जो है कारक चिन्ह का लोप होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 8 कारक है, और 8 कारक के जो चिन्ह हैं उसमें से कर्ता का जो चिन्ह है ने, इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। और संबोधन का जो चिन्ह है, संबोधन का जो चिन्ह है हे, अरे, अजी, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास में जो हिंदी के 8 कारक हैं उसमें से 6 का प्रयोग होता है, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता के चिन्ह का और संबोधन के चिन्ह का। तो हम इसमें 8 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें 8 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ऐसे अगर कहें कि कर्ता का नहीं, तो कर्ता ने कर्म को का प्रयोग होता है, कर्ता ने कर्म को का प्रयोग होता है, करण से या फिर द्वारा इसका प्रयोग होता है, और के लिए और कर्ता कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान में भी से का प्रयोग होता है। उसके बाद हो गया आपका आपादान के बाद संबंध हो गया का, के, की, यानी हम जो है वो कर्म से लेकर संबंध तक के कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें करेंगे, कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें करेंगे। और इन्हीं कारक चिन्हों के लोप होने के कारण इसे कारकीय समास भी कहते हैं, कारकीय समास भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहते हैं, यानी तत्पुरुष समास को कारकीय समास भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि किस समास को कारकीय समास कहते हैं, किस समास को कारकीय समास कहते हैं? तो तत्पुरुष समास को कारकीय समास कहते हैं। चलिए कुछ मज़ेदार बात करेंगे भी हम लोग। चलिए, परेशानी इस बात की है कि तत्पुरुष समास बताने में परेशानी नहीं है, लेकिन तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी कर्म तत्पुरुष से लेकर संबंध तत्पुरुष तक। ये जो 6 भेद होता है, इसको लेकर के बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, और इस परेशानी को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए जैसे बात करें, चलिए लेते हैं माल गाड़ी, फिर लेते हैं बैलगाड़ी, फिर लेते हैं
रेलगाड़ी, मालगाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, चीलगाड़ी, भाड़ा गाड़ी। चलिए देखिए, मालगाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, चीलगाड़ी, भाड़ा गाड़ी, ये सब के सब। और फिर एक ले लेते हैं हम लोग विद्यालय, फिर ले लेते हैं हम लोग देवालय, फिर ले लेते हैं हम लोग प्रेमातुर, फिर शब्द ले लेते हैं हम लोग बहुत प्रसिद्ध है कन्यादान। तो इन शब्दों पर अगर हम एक बार ध्यान लगाएं, प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ और आज का क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज का समास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानते हुए हम लोग इसको एक बार देखेंगे। देखिए, हम यहाँ ये चीज़ बता लेते हैं कि मालगाड़ी, ठीक है, तो मालगाड़ी, तो इसमें अगर देखिए तो दो पद है, एक है माल, एक है माल और दूसरा है गाड़ी। अब इसके बीच में यदि इसको हम देखिए, मालगाड़ी हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच में हम यदि एक कर्म कारक से लेकर संबंध कारक के किस चीज का प्रयोग करें, ये बहुत मायने रखता है। और सही प्रयोग नहीं कर पाए तो इसका सही विग्रह नहीं हो पाएगा, और सही विग्रह नहीं हो पाएगा तो यदि अगर ऐसा पूछ दिया कि मालगाड़ी में कौन समास है, तो आप तत्पुरुष समास तो बता लेंगे, ये आसान है। वर्ग नवम वर्ग दसम के छात्र छात्राओं के लिए यही तक पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास बोल के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बीच में अगर पूछ ले कि इसमें तत्पुरुष समास में से कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है, आपादान तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, तो हमारा मामला वहाँ फंस सकता है। इसलिए थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ हम कारक चिन्ह लेते हैं। मालगाड़ी, चलिए यहाँ कुछ कारक चिन्ह लेते हैं। तो माल कर्ता ने कर्म को लेंगे, के लिए लेंगे, कि अधिकरण मान लो ले लेते हैं, पर ले लेंगे, संबंध ले लेते हैं, का ले लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं से ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक चिन्ह हैं। तो इन कारक चिन्हों में से कौन सा कारक चिन्ह यहाँ हम लगाएंगे, तो कोई कहेगा माल को गाड़ी, अगर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, माल को गाड़ी, ऐसा तो नहीं होगा। माल के लिए गाड़ी, ऐसा तो नहीं। अब देख लीजिए जो होगा, मतलब ऐसा हम बैठा करके देखें, माल पर गाड़ी, माल का गाड़ी, माल से गाड़ी, यही कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ हम करेंगे जो हमारा ये इस शब्द का सही अर्थ निकलेगा, तब हम बता पाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष होगा कि संबंध तत्पुरुष होगा। तो यह क्या होगा, इसमें एक सटीक होगा माल के लिए गाड़ी, अर्थात माल ढोने के लिए गाड़ी। तो मालगाड़ी का विस्तार हम कैसे करेंगे, माल ढोने के लिए गाड़ी। और उसी प्रकार से अगर इसी तरह अगर हम बात करें बैलगाड़ी, तो अब बताइए क्या होगा। बैल के लिए गाड़ी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी बैल के लिए थोड़ी बनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका विस्तार ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी क्या हो जाएगा, माल के लिए गाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी, बैल का गाड़ी कर देंगे तो बैल के साथ ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बैल का संबंध गाड़ी से। तो बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी क्या हो जाएगी, बैलगाड़ी। बैल से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी।
रेलगाड़ी, अब कहेगा रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, ऐसा तो नहीं होगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, रेल, रेल कहते हैं पटरी को, रेल कहते हैं पटरी को, तो हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। भाड़ा गाड़ी, भाड़ा पर चलने वाली गाड़ी, भाड़ा पर चलने वाली गाड़ी, ऐसे हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि गाड़ी तो सबके लास्ट में है, लेकिन कारक चिन्ह का प्रयोग सबके साथ अलग अलग है। यहाँ के लिए, यहाँ से है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। भाड़ा पर चलने वाली गाड़ी को हम लोग भाड़ा गाड़ी कहते हैं, ठीक है, जो भाड़ा पर बुक करते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के मैं छोड़ता हूं कि चील गाड़ी के बारे में ऐसे ही आप एक इसका विस्तार करेंगे, समास का विग्रह करेंगे चील गाड़ी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विद्यालय। देखिए मैं एक किताब को देख रहा था, तो वहाँ देखिए विद्यालय का लिख दिया विद्या का आलय, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ क्या होगा, स्थान। तो भैया ये तो ठीक है, विद्या के लिए आलय। देखिए यहाँ लास्ट में सब में आलय है, दोनों में आलय है, ठीक है। और अगर देवालय की बात करें तो देव के लिए आलय करेंगे तो ये हमारी गलती होगी, ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ करेंगे देवों का आलय, यानी देवों के स्थान को देवालय कहते हैं। आलय का मतलब स्थान होता है, आलय का मतलब स्थान होता है। तो यहाँ देवालय देवों के लिए स्थान नहीं, देवों का स्थान, जहाँ जहाँ देवी देवताएं होते हैं उस स्थान को देवालय कहा जाता है। तो देवों का आलय देवालय कहलाता है। प्रेमा आतुर, प्रेम आतुर, आतुर मतलब व्याकुल होता है। अब आदमी क्या होगा, प्रेमा आतुर का क्या होगा, आदमी प्रेम में आतुर होता है या प्रेम से आतुर होता है, दोनों में लिखता हूँ, ठीक है। प्रेम में आतुर, यानी प्रेम में आदमी व्याकुल होता है या प्रेम से आतुर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों आ जाता है कभी कभी, तो हम इसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए आदमी प्रेम में आतुर नहीं होता है, आदमी पहले प्रेम करता है और प्रेम से आदमी व्याकुल होता है, परेशान होता है, तो यहाँ होगा प्रेम से आतुर। तो इन कारक चिन्हों का सही प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए तत्पुरुष समास। कन्यादान बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों का शब्द है, कितने लोगों का घर यह शब्द उजाड़ चुका है, इसलिए से देखिए कन्यादान में बहुत अच्छी अच्छी किताबों में भी हम देखते हैं कि कन्यादान, कन्या का दान। तो कन्या का दान ऐसा आपको बहुत किताबों में मिल जाएगा, लेकिन ये गलत प्रयोग है। कन्या, कन्या का मतलब बेटी, और बेटी कोई दान की चीज़ नहीं होती है कि जिसको हम किसी को दान में दे दें। और जिस चीज़ को हम दान करते हैं उस पर हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, और जब चीज़ पर अधिकार खत्म हो जाएगा तो वो दान हो जाएगा। लेकिन बेटी के साथ ऐसा नहीं है, कन्या के साथ ऐसा नहीं है, हम लोग उसे दान नहीं करते हैं, उस पर हमारा अधिकार नहीं हट सकता, क्योंकि हमारी वो बेटी है, इसलिए कन्या का दान नहीं होगा। बल्कि इस बेटी के शादी में, कन्या की शादी में, कन्या की शादी में कन्या के लिए दान जो आप करते हैं, जो भी फ्रिज गोदरेज वगैरह देते हैं, अलंग पलंग तलंग जो भी दे देते हैं, वही क्या है, कन्या के लिए जो आप दान करते हैं उसको कहते हैं कन्या दान। लेकिन आप कन्या का दान करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें करना चाहिए कन्या के लिए दान। तो आज का क्लास यहीं तक मित्रों, आगे क्लास में हम बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द लाएंगे जिसमें हम तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे। और एक बार चलते चलते सीख लें कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें तत्पुरुष समास के दो उपभेद कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर ही कारक चिन्हों के आधार पर 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये सब होते हैं। तो हम इन शब्दों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि किन शब्द का किस प्रकार से हम विग्रह करेंगे और किसका किस प्रकार से कारक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। चलिए, तो हम लक्ष्य प्रेरित बाण हैं, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं, लक्ष्य तक पहुंचना हमारा काम है और हम लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचे और रास्ते में हमें कभी विश्राम का अधिकार नहीं है, रास्ते में कभी विश्राम का अधिकार नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक, पथिक का मतलब वो राही, वो मेहनत करने वाला छात्र, उसे पथिक पथ में विश्राम के साथ, पथिक पथ में विश्राम के साथ। धन्यवाद। जोहार, झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।